ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 99 99 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जिसके आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला 3 भाग हैं और वर्तमान में मध्य लीला अध्याय 16 भाग 3 छंद संख्या 103-4 से हम सभी आज के विषय को आरंभ करेंगे। चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिवर्ष वृंदावन जाने की चेष्टा की जाती रही और स्वराट भगवान अपने भक्तों की अनुमति की प्रतीक्षा करते हैं। इस प्रकार क्रम में 2 वर्ष, प्रथम 2 वर्ष दक्षिण भारत की यात्रा में, उसके उपरांत भी 2 वर्ष बीत गए। तीसरे वर्ष पुनः चैतन्य महाप्रभु बंगाल के भक्त आते हैं और चले जाते हैं। तीसरे वर्ष वह चातुर्मास के लिए जब नहीं रुके हैं, तब सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु ने पुनः अनुरोध किया है कि कृपया मुझे वृंदावन जाने की अनुमति दें। राजा प्रताप रुद्र ने बड़े ही अनुनय विनय भरे स्वर में सदैव सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय को भगवान को वृंदावन जाने से रोकने की चेष्टा करने के लिए प्रयत्न करने को कहा है, क्योंकि राजा कहते हैं यदि भगवान वृंदावन चले जाएंगे तो मेरा यहाँ राजकाज में मन नहीं लगेगा। अंततः इस वर्ष में भक्तों को अपने इस स्वाभाविक धृष्टता पर, जहां भगवान किसी की अनुमति की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं पर फिर भी कहते हैं कि क्या मैं वृंदावन जा सकता हूँ, उन्हें किंचित ग्लानि होती है और वो भगवान को कहते हैं कि अभी वर्षा ऋतु है, आप कार्तिक महीने में जाने का विचार कर सकते हैं। और वह कार्तिक महीना आ गया जहां चैतन्य महाप्रभु इस यात्रा के लिए आगे चले हैं। रास्ते में जहां वह कटक की सीमा में ही है, अभी महाराज प्रताप रुद्र ये समाचार पाकर कि भगवान आते हैं, उन्हें शीघ्रता से प्रणाम करते हैं। महाप्रभु आगे उल्लेख है 104 छंद में, पुनः उठे पुनः पड़े प्रणय विवल, स्तुति करे पुल्य कांग पड़े अश्रुजल। प्रेम से विवल होकर राजा बारंबार उठते और गिरते रहे। जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो उनका सारा शरीर कांपने लगा और उनकी आंखों से आंसू बह चले। तो इस प्रकार 102 छंद से जो विषय आरंभ हुआ है 129 तक, उसमें महाराज प्रताप रुद्र के भक्ति भाव का उल्लेख है, कैसे वह कटक में अवसर पाकर महाप्रभु के चरणों में निवेदित कर रहे हैं। कहते हैं, तारे भक्ति देखी प्रभु तुष्ट हैला मन, उठी महाप्रभु तारे कैला आलिंगन। चैतन्य महाप्रभु उनकी भक्ति देखकर अत्यधिक संतुष्ट हुए। वह प्रसन्नता से उन्हें उठाकर आलिंगन करते हैं। पुनः स्तुति करी राजा कर ये प्रणाम, प्रभु कृपा अश्रुते तार देह हेल स्नान। जब महाप्रभु ने राजा का आलिंगन किया तो राजा ने बारंबार प्रार्थना की और उन्हें नमस्कार किया। इस तरह महाप्रभु की कृपा से राजा की आंखों में आंसू आ गए, जिससे महाप्रभु का शरीर नहा उठा। सुस्त करी रामानंद राजा रे बसाईला, काय मनोवाक्य प्रभु तारे कृपा कैला। अंत में रामानंद राय ने राजा को सांत्वना दी और उन्हें बैठाया। महाप्रभु ने भी अपने शरीर, मन तथा वाणी से राजा पर कृपा की है। एछेता हरे कृपा कैला गौर राय, प्रताप रुद्र संत्राता नाम हैला याय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा पर इतनी कृपा प्रदर्शित की कि उस दिन से महाप्रभु का नाम प्रताप रुद्र संत्राता अर्थात महाराज प्रताप रुद्र के उद्धारक पड़ गया। हमने पिछले कुछ अध्यायों में श्रवण किया महाराज प्रताप रुद्र कितनी व्यग्रता से भगवान की कृपा की प्रतीक्षा कर रहे थे। जो व्यक्ति वास्तव में इस जगत में बुद्धिमान है, भौतिक दृष्टि से, वह अपने भविष्य की चिंता के लिए प्रयत्नशील रहता है। जो
आध्यात्मिक दृष्टि से बुद्धिमान कहे गए हैं, वह इस जन्म जन्मांतर के चक्र से छूटने के लिए कितने प्रयत्नशील हैं, उस श्रेणी में लाए जाते हैं। महाराज प्रतापरुद्र सभी प्रकार की भौतिक संपन्नता सामर्थ्य से घिरे रहने के पश्चात भी आध्यात्मिक विह्वलता में अपने आप को अपनी भौतिक सफलता से अधिक समृद्धता का अनुभव करते हैं जब महाप्रभु की कृपा उनके ऊपर हो जाती है। राजा पात्र गण कैला प्रभु वंदन, राजा रे विदाय दिला शचिर नंदन। सारे सरकारी अधिकारियों ने भी महाप्रभु को नमस्कार किया और तब शची पुत्र महाप्रभु ने राजा तथा उनके व्यक्तियों को विदा किया है। बाहिरे आसी राजा आज्ञा पत्र लिखाइला, बाहिरे आसी राजा आज्ञा पत्र लिखाइला, निज राज्य यत विषय तारे पठाइला। तब राजा बाहर गए और उन्होंने आदेश पत्र लिखाकर अपने राज्य भर के सरकारी नौकरों को भिजवाया। ग्रामे ग्रामे नूतन आवास करीबा, 5-7 नव्य गृह समग्र भरीबा। उनका आदेश था प्रत्येक गांव में नए आवास स्थान बनाए जाएं और 5-7 नए घरों में सभी तरह का भोजन संग्रह कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि आपनी प्रभु के लिए ताहा उत्तरी बा, रात्रि दिवा वेत्र हस्ते सेवाय रही बा। तुम लोग स्वयं महाप्रभु को इन नवनिर्मित घरों में ले जाना। तुम लोग रात दिन अपने हाथों में बेद लाठी लिए उनकी सेवा में लगे रहना। दुई महापात्र हरि चंदन मर्द, राज तारे आज्ञा दिल राजा करी ह सर्व कार्य। राजा ने हरिनंदन तथा मर्दराज नामक 2 सम्मानित अधिकारियों को आदेश दिया कि इन आदेशों का पालन करने के लिए जो भी आवश्यक हो वो किया जाए। एक नव्य नौका आनी राखा नदी तीरे, यहाँ स्नान करी प्रभु यान नदी पारे, ताहा स्तंभ रोपण कर महातीर्थ करी, नित्य स्नान करिबे ताहा ताहा ये न मरी। कहते हैं राजा ने उन्हें यह भी आदेश दिया कि नदी के तटों पर एक नई नाव रखें और जहां जहां श्री चैतन्य महाप्रभु स्नान करें या नदी के उस पार जाए वहां वहां वे स्मृति स्तंभ स्थापित कर दें और उस स्थान को तीर्थ स्थल बना दें। राजा ने कहा मैं वहीं वहीं स्नान किया करूंगा और मुझे मरने भी वहीं देना। चतुर्द्वारे कर तम नव्यवास, रामानंद याह तुमी महाप्रभु पाश। राजा ने आगे आदेश दिया चतुर्द्वार पर एक नया वास स्थान तैयार कराना। हे रामानंद अब आप महाप्रभु के पास लौट सकते हैं। संध्या ते चली बे प्रभु नृपति सुनीला, हस्ती ऊपर तांबू गृह स्त्री गढ़ चढ़ाईला। जब राजा ने सुना कि महाप्रभु उस दिन संध्या समय चले जाएंगे तो उसने तुरंत ही कुछ ऐसे हाथी लाने का प्रबंध किया जिनकी पीठ पर छोटे छोटे तंबू लगे हों। फिर महल की सारी स्त्रियां उन हाथियों पर बैठ गईं। प्रभु रे चली बार पथे रही सारी हैया, संध्या ते चलीला प्रभु निज गण लैया। ये सारी स्त्रियां उस मार्ग में पंक्ति बांधकर प्रतीक्षारत रही जिससे होकर महाप्रभु जाने वाले थे। उस शाम को महाप्रभु अपने भक्तों सहित वहां से चल पड़े। चित्रोत्पला नदी आसी घाटे कैला स्नान, महिषी सकल देखी कर ये प्रणाम। जब श्री चैतन्य महाप्रभु चित्रोत्पला नदी में स्नान करने गए तो सारी रानियों तथा स्त्रियों ने उन्हें सादर नमस्कार किया है। प्रभु दर्शने सबे हैला प्रेममय, कृष्ण कृष्ण कहे नेत्र अश्रु वर्षय। महाप्रभु को देखकर वे सारी स्त्रियां भगवत प्रेम से अभिभूत हो उठी और आंखों से अश्रु गिराते हुए कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करने लगी। ए मन कृपालु नाही शुनि त्रिभुवने, कृष्ण प्रेमा हय यार दूरदर्शने। 3 लोकों में श्री चैतन्य महाप्रभु के समान कोई दयामय नहीं है। उनका दूर से दर्शन करने मात्र से मनुष्य भगवत प्रेम से अभिभूत हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ उल्लेख है क्यों रानियों को महारानियों को इस प्रकार हाथी पर लगे हुए छोटे छोटे तंबुओं में स्थान दिलाया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु दर्शन नहीं करेंगे। राज काज में व्यस्त व्यक्तियों का, स्त्रियों का और सन्यासी मार्ग से जा रहा है, वो भी सभी की दृढ़ आस्था और विश्वास है, पहचान है। सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य जैसे उन्नत भक्तों के संपर्क में रहने के कारण कि ये स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। महाराज प्रताप रुद्र ने सोचा इससे अधिक सुअवसर और नहीं हो सकता कि सबको भगवत दर्शन प्राप्त हो सके, सभी राज परिवार के जनों को भगवत दर्शन मिल सके। क्योंकि महाप्रभु राजमहल में प्रवेश नहीं करेंगे, पर राजमहल के प्राणी उनका दर्शन कर पाए, इससे अधिक उनका कोई और सौभाग्य नहीं है। उन राजकाज में लगे रहने वाले भौतिक इंद्रियों
में संलग्न कार्यों में अपना जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के लिए। तो ये अवसर पाकर महाराज प्रताप रुद्र ने ये व्यवस्था की और जिसने जिसने दर्शन किया है सबको कृष्ण की स्मृति आती है। हम सभी श्रवण कर रहे थे अभी कुछ छंद पहले ही कि वैष्णव की महत्ता क्या है। कुलीन ग्राम के निवासी हर वर्ष जब चैतन्य महाप्रभु से मिलते तो वो वैष्णव चर्चा करते, कैसे पहचाने, कैसे उनको प्रसन्न करें, कैसे उनकी सेवा में संलग्न रहकर अपने जीवन को सफल करें। और वहां बताया गया जिसके दर्शन मात्र से भगवत स्मृति आ जाए, स्वयं मुख से हरि नाम उच्चारित होने लगे, वह उत्तम वैष्णव है। और भगवान स्वयं भक्त के रूप में आए हैं, इससे अधिक और क्या सौभाग्य हो सकता है उन्नत वैष्णव के दर्शन का। इसलिए महाराज प्रताप रुद्र ने इस अवसर का सदुपयोग किया। आगे उल्लेख है, नौकाते चढ़िया प्रभु हैला नदी पार, ज्योत्स्नावती रात्रि चली आइला चतुर्द्वार। तब महाप्रभु ने एक नई नाव में चढ़कर नदी को पार किया। वे चांदनी रात में चलकर चतुर्द्वार नामक नगर में जा पहुंचे। रात्रे तथा रही प्रातः स्नान कृत्य कैला, हेन काले जगन्नाथे महाप्रसाद अइला। महाप्रभु ने रात्रि वहीं बिताई और प्रातः काल उठकर स्नान किया। उसी समय जगन्नाथ जी का प्रसाद आ गया। राजा राज्ञा परीक्षा पाठाए दीने दीने, बहुत प्रसाद पाठाए दिया बहु जने। राजा की आज्ञा के अनुसार मंदिर का निरीक्षक प्रतिदिन काफी मात्रा में प्रसाद भेज देता था, जिसे कई लोग उठाकर लाते थे। स्वगण सहित प्रभु प्रसाद अंगीकरी, उठिया चलीला प्रभु बलि हरि हरि। प्रसाद ग्रहण करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु उठ खड़े हुए और हरि हरि कीर्तन करते हुए चल पड़े। रामानंद मर्दराज श्री हरि चंदन, संगे सेवा करी चले ए तीन जन। उल्लेख है यहाँ पर कि हरिचंदन और मर्दराज के साथ रामानंद राय, मर्दराज और श्री हरिचंदन सदैव श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ रहते और उनकी सेवा करते थे। प्रभु संगे पुरी को साई स्वरूप दामोदर, जगदानंद मुकुंद गोविंद काशेश्वर, हरिदास ठाकुर आर पंडित वक्रेश्वर, गोपीनाथाचार्य आर पंडित दामोदर, रामाई नंदाई आर बहु भक्त गण, प्रधान कहिलु सबार के करे गणन। महाप्रभु के साथ साथ परमानंदपुरी गोस्वामी, स्वरूप दामोदर, जगदानंद मुकुंद गोविंद काशीश्वर, हरिदास ठाकुर, वक्रेश्वर पंडित, गोपीनाथ आचार्य, दामोदर पंडित, रामाई नंदाई तथा अन्य अनेक भक्त थे। इनमें से मुख्य भक्तों के नाम मैंने गिनाए हैं। पूरी संख्या बता पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, इसलिए जब प्रसाद की व्यवस्था हो रही है, स्थान की निवास की व्यवस्था हो रही है, परिवहन की व्यवस्था के लिए नौका की व्यवस्था की जा रही है, राजा के रूप में महाराज प्रताप रुद्र इस जगत के समस्त संसाधनों को इस प्रकार भक्तिमय सेवा में संलग्न कर देना चाहते हैं। हमारे जीवन में भी व्यवहारिक रूप से सभी भौतिक साधनों का प्रयोग जब आध्यात्मिक स्तर पर किया जाता है तब वह भौतिक नहीं रह जाते। जो कुछ भी स्वयं की सेवा के लिए प्रयोग किया जा रहा है, यदि भगवान की कथा भी जीव इस भाव से कर रहा है, वाचक के रूप में या श्रोता के रूप में, कि इससे मेरा जगत में नाम यश प्रसिद्धि बढ़े, मुझे धन धान्य और अन्य द्रव्यों की प्राप्ति हो जाए, तो वो कलुषित हो जाता है, क्योंकि वहां भाव दूषित हो गया है। वह सब कुछ जो भगवान की यश, भगवान की प्रशंसा, भगवान की स्तुति, भगवान की सेवा में संलग्न किया जाता है, आध्यात्मिक है। और वह सब कुछ जो भगवान का आश्रय लेकर भी जीव अपने लिए प्रयोग करने के लिए, अपने निजी इंद्रिय तृप्ति को पुष्ट करने के लिए कर रहा है, वह कलुषित है। इसलिए साधन से अधिक महत्व इस बात का है कि साधक इसे किस साध्य के लिए प्रयोग कर रहा है। साधन से अधिक महत्व इस बात का है कि साधक इसको किस साध्य के लिए प्रयोग कर रहा है। यदि साध्य भगवान है, साधक वैष्णव है, तो इस जगत का समस्त संसाधन, ये सोशल मीडिया, ये विभिन्न प्रकार के चैनल, ये विभिन्न प्रकार के संवाद के माध्यम, ये विभिन्न प्रकार की तकनीकी विकास, चाहे पुस्तक प्रकाशन से लेकर, वितरण से लेकर, मुद्रण से लेकर, अन्यों को सूचित करने से लेकर, ये सभी साधन आध्यात्मिक हैं यदि इनका प्रयोग जीव को उसकी सुप्त चेतना जगाकर भगवान से जोड़ने के लिए हो रहा है। और ये सभी साधन हमारे लिए दूषण बन जाते हैं यदि हम इनका प्रयोग अपने सब समय
काल जो स्वयं भगवान है उसका दुरुपयोग करने के लिए कर रहे हैं। तो दूषण और भूषण, यह अवस्था की जो व्यवस्था है इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा गंतव्य कहाँ है, हमारा साध्य क्या है। साध्य यदि भगवान है तो सब कुछ इस जगत में आध्यात्मिक है। वैकुंठ यहाँ इस धराधाम पर भक्तों ने अनुभूत किया है और कराया है। वर्तमान में भी इस धरा पर अनेकों ऐसे स्थान हैं जहाँ रहने वाले प्राणियों को देखकर, उनकी जीवनचर्या को देखकर ऐसा अनुभव किया जा सकता है जैसे वैकुंठ में रह रहे हैं। वैकुंठ में और क्या है, भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद से कहा गया कि आप इस प्रकार सुबह उठे, मंगला आरती करें, सभी प्रकार के साज श्रृंगार, सेवा सेवा भोजन भोग, पुस्तक वितरण, कीर्तन, मंदिर को स्वच्छ, भगवान के लिए अगले दिन की पुनः पोशाक तैयार करना, इन सभी कार्यों में लगे हुए हैं। और समझ लीजिए कि आप वैकुंठ पहुंच भी जाते हैं, इन सब को लेकर चले भी जाते हैं, तो वहां क्या करेंगे? श्रील प्रभुपाद ने कहा यही करेंगे, पर बिना किसी त्रुटि के करेंगे, बिना किसी प्रकार की भौतिक कलमशता के करेंगे। ये अभ्यास है, ये प्रयास है अपने गंतव्य पर पूर्ण शुद्धता के साथ पहुंचने का। तो इस जगत में जो ये प्रयास कर रहे हैं, जहाँ जीवनचर्या इस क्रम में है, वह कुंठा रहित जीवन है, वैकुंठ है, बिना कुंठा का जीवन है। और जीव इस धरा पर रहकर भी अपने आप को उस अमृतमय, उनके लिए यह जगत भौतिक द्वंद्वों का महासागर नहीं रह जाता, अभी तो भगवान के विरह और स्मृति से सम्मिलित आवेगों का, संवेगों का, लीलामय कथा का आस्वादन करने वाला अमृत सरिता सागर बन जाता है। द्वंद्वों का भवसागर नहीं, भगवान के प्रेममय सामीप्य का सागर बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये जितनी व्यवस्था कर रहे हैं महाराज प्रताप रुद्र, अनेक अनेक अन्य भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के संग, और वो सभी सुविधाजनक तरीके से भगवान के सानिध्य में, उनकी सेवा में, उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए व्यवहार कर सकें, महाराज प्रताप रुद्र ये सुनिश्चित करते हैं। गदाधर पंडित यबे संगेत चलीला, क्षेत्र संन्यास ना चाड़ी है प्रभु निषेधीला। जब गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ जाने को उद्यत हुए तो उन्हें मना कर दिया गया और कहा गया कि वे क्षेत्र संन्यास व्रत का परित्याग ना करें। हमने श्रवण किया पुंडरीक विद्यानिधि ने गदाधर पंडित को पुनः दीक्षित किया था। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं क्षेत्र संन्यास को इस कलयुग में वानप्रस्थ स्थिति से भी श्रेयस्कर मानते हैं। क्षेत्र संन्यास किसे कहते हैं? जब कोई गृहस्थ अपना जीवन त्याग कर भगवान विष्णु से संबंधित किसी तीर्थ स्थान में जाता है, जैसे नवद्वीप धाम हो गया, मथुरा धाम हो गया, जगन्नाथपुरी वृंदावन धाम हो गया, तो इन स्थानों में अकेले या अपने परिवार के साथ रहता है। सार्वभौम भट्टाचार्य इसी तरह रह रहे थे, उन्हें क्षेत्र सन्यासी कहा गया है। वे जगन्नाथपुरी में रहने वाले सन्यासी थे। वर्तमान में भी वृंदावन में मायापुर धाम में कई ऐसे गृहस्थी हैं जो क्षेत्र त्याग नहीं करते, उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया है। पूरे अगर बहुत कोई विशेष आवश्यकता है तो वह दिन दिन में वह कार्य समाप्त करके और सायंकाल शयन आकर उसी क्षेत्र संन्यास वाले स्थान पर करते हैं। तो बहुत वक्त ऐसे हैं जो वृंदावन से किसी कार्य आवश्यकता वश यदि उन्हें दिल्ली जाना पड़े, दिल्ली जाते हैं और जितनी शीघ्रता से हो सके कार्य संपन्न करेंगे और पुनः वृंदावन आ जाएंगे। और ऐसे ऐसे भक्त हैं 12 साल से, 15 साल से बच्चों के साथ। माता जी का एक परिवार है, करीब 1 दशक से ज्यादा समय से उन्होंने क्षेत्र त्याग नहीं किया है, अर्थात एक प्रकार का क्षेत्र संन्यास लिया हुआ है। तो छंद संख्या 131 में बताते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी पंडित कहे याह तुमी से ही नीलांचल, क्षेत्र संन्यास मोर याओ कर सतल। जब गदाधर पंडित से लौट जाने के लिए कहा गया तो वे महाप्रभु से बोले, आप जहां भी रहते हैं वही जगन्नाथपुरी है, मेरा तथा कथित क्षेत्र संन्यास नरक में जाए। प्रभु कहे इहा कर गोपीनाथ सेवन, पंडित कहे कोटि सेवा तत्पाद दर्शन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित से जगन्नाथपुरी में
रुक जाने तथा गोपीनाथ की सेवा करने के लिए कहा तो गदाधर पंडित ने उत्तर दिया है, आपके चरण कमलों के दर्शन मात्र से गोपीनाथ की करोड़ बार सेवा हो जाती है। तो छंद संख्या 130 से ये जो विषय आरंभ हो रहा है ये 149 तक जाएगा, जहां चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित को क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए मना करते हैं। प्रभु कहे सेवा छाड़बे आमाय लागे दोष, यहाँ रही सेवा कर आमार संतोष। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यदि आप उनकी सेवा करना बंद कर दोगे तो ये मेरा दोष होगा, अतः अच्छा यही होगा कि आप यहाँ रहकर सेवा कार्य करो, इससे मुझे संतोष मिलेगा। पंडित कहे सब दोष आमार ऊपर, तोमा संगे न याई बेकेश्वर। पंडित ने उत्तर दिया, आप चिंता ना करें, सारे दोष मेरे सिर पर होंगे। लीजिए, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, पर मैं अकेला जाऊंगा। आई के देखी ते याइब ना याइब तो माँ लागी, प्रतिज्ञा सेवा त्याग दोष तार आमी भागी। मैं शची माता को मिलने जाऊंगा, किंतु आपके कारण नहीं जाऊंगा। मैं गोपीनाथ की सेवा करने के अपने व्रत को भंग करने के लिए स्वयं जिम्मेदार हो जाऊंगा। इत बलि पंडित गोसाई पृथक लीला, कटक आसी प्रभु तारे संगे आनाइला। इस तरह गदाधर पंडित गोस्वामी अकेले यात्रा पर निकले, किंतु जब वे सभी लोग कटक पहुंचे तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बुला लिया और वे महाप्रभु के साथ हो गए। भक्त और भगवान की कथा में अंततः इच्छा भगवान की होती है। भगवान भी गदाधर पंडित से विलग नहीं होना चाहते थे, पर सामाजिक आध्यात्मिक मर्यादा को बनाए रखने के लिए उन्होंने उनको उनके व्रत के लिए निभाए रखने के लिए प्रेरित किया। पर भक्त और भगवान के इस द्वंद्व में विजय भक्त की होती है, जो अंततः भगवान की होती है। गदाधर पंडित ने तीन बातें कही यहाँ पर। क्या क्या कहा? पहला कहा, जब चैतन्य महाप्रभु उनसे कहते हैं कि आप क्षेत्र त्याग ना करें, तब उन्होंने धर्म का मर्म प्रदर्शित किया। गदाधर पंडित ने, वह हर स्थान जहां भगवान है उनके लिए जगन्नाथपुरी है, प्रत्यक्ष रूप से भगवान है, तो उनकी उपस्थिति में उनके क्षेत्र संन्यास की बात ही नहीं आती। दूसरा उन्होंने कहा, आप अपनी सेवा के धर्म के व्रत को त्यागेंगे तो मुझे पाप लगेगा। गदाधर पंडित कहते हैं कि मैं आपके संग आऊंगा तो ऐसा होगा ना, आप अपने रास्ते चलिए, मैं अलग से आपके संग नहीं आऊंगा, अलग से आऊंगा, तो जो सेवा त्याग करने का पाप है वो मेरे ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर महत्व की बात यह है कि उद्देश्य अलग अलग बता दिया। उन्होंने कहा, मैं शची माता का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, आप अपने मार्ग से जाइए। और जब भगवान देखते हैं कि धर्म के मर्म की स्थिति स्पष्ट है साधक के हृदय में, तो भगवान उसे सर्वरूपेण अंगीकार कर लेते हैं। पंडितेर गौरांग प्रेम बुझन न याय, प्रतिज्ञा श्री कृष्ण सेवा छाड़ तृण प्राय। गदाधर पंडित तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच के प्रेम की घनिष्ठता को कोई नहीं समझ सकता। गदाधर पंडित ने अपनी प्रतिज्ञा तथा गोपीनाथ की सेवा का उसी तरह परित्याग कर दिया जिस तरह कोई तिनके के टुकड़े को त्याग देता है। वो एक क्षण जिसमें कृष्ण की स्मृति ना हो, भक्तों के जीवन में सबसे बड़ा त्रास देने वाली स्थिति होती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु की संगति मात्र पाने के लिए गदाधर पंडित कुछ भी करने के लिए उद्यत है, और इस प्रकार के प्रेम को केवल अत्यंत विश्वस्त भक्तगण समझ सकते हैं। सामान्यतः इसका कोई तात्पर्य नहीं है। इसलिए यदि कोई ऊपर ऊपर से कथा को श्रवण करता है तब उसकी भेद बुद्धि में अनेकानेक दुविधाएं आती हैं। आचार्यों के अनुगामी बनकर उनके द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियों को श्रवण करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तब वैचारिक स्पष्टता भगवान के श्री चरणों में हमारी श्रद्धा और प्रतिबद्धता को और अधिक दृढ़ कर देती है। ताहार चरित्रे प्रभु अंतरे संतोष, ताहार हाथे धरी कहे करी प्रणय रोष। गदाधर पंडित का आचरण श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय को अनंत मोहक लगा, अत्यंत मोहक लगा। फिर भी महाप्रभु ने उनका हाथ पकड़कर प्रेममय क्रोध प्रदर्शित करते हुए कहा, प्रतिज्ञा सेवा छाड़ी बे ए तो मारो देश, से सिद्ध आइला छाड़ी आइला दूर देश। तुमने गोपीनाथ की सेवा छोड़ी और पुरी में रहने की अपनी प्रतिज्ञा भंग की है।
क्योंकि तुम इतनी दूर निकल आए हो, अतः वह सब अब पूर्ण हो गया। आमार संगे रहते चाहे वांछन निज सुख, तुम्हार दुई धर्म याय आमार है यह दुख। मेरे साथ जाने की तुम्हारी इच्छा तुम्हारे द्वारा इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा मात्र है। इस तरह तुम दो धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ रहे हो, जिसके कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। मोर सुख चाह यदि नीलांचले चल, आमार शपथ यदि आर किछु बल। यदि तुम मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो तुम नीलांचल लौट जाओ। यदि इस विषय में तुम कुछ अधिक कहोगे तो तुम मेरी निंदा ही करोगे। इत बलि महाप्रभु नौका ते चढ़ीला, मूर्छित हैया पंडित तथाई पड़ीला। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु नाव में चढ़ गए और गदाधर पंडित तुरंत ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। पंडित लैया याई ते सार्वभौमे आज्ञा दिला, भट्टाचार्य कहे उठ एछे प्रभु लीला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को आदेश दिया कि वे अपने साथ गदाधर पंडित को लेते जाएं। अतएव भट्टाचार्य ने गदाधर पंडित से कहा, उठो, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं ही ऐसी हैं, लीलाएं ऐसी ही हैं। तुम्ही जान कृष्ण निज प्रतिज्ञा शारीला, भक्त कृपा वशे भीष्म प्रतिज्ञा राखीला। तुम जानते हो कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा रखने के लिए स्वयं अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया है। गदाधर पंडित हमारी श्रीमती राधा रानी है, और भगवान के सामीप्य के लिए, स्वामी को प्राप्त करने के लिए, संग रहने के लिए वह सदैव तत्पर है। तथापि भगवान यहाँ भक्त स्वरूप में है। आचार्य कहते हैं गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु के मध्य की ये संवाद लीलाएं अत्यधिक गूढ़ है, और केवल उनकी कृपा मात्र से कोई इसमें इस संलिप्त प्रेम का आस्वादन कर सकता है। चंद संख्या 145 में कहा गया है यहाँ पे, स्वनिगमपहायमत प्रतिज्ञा ऋतम अधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ, धृतरथचरणोऽव्ययाचलद्गुरु हरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीय। मेरी प्रतिज्ञा को सत्य बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अस्त्र ग्रहण न करने की अपनी खुद की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उनका उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर रहा था, तभी वे अपने रथ से कूद पड़े, रथ का पहिया उठा लिया और मुझे मारने के लिए दौड़ते हुए आए। वे मुझ पर उसी तरह झपटे जिस तरह सिंह हाथी को मारने के लिए झपटता है। उन्होंने सारी पृथ्वी को हिला दिया। भीष्म पितामह स्मरण कर रहे हैं, भाव भक्तों के मध्य के इतने गूढ़ होते हैं। भीष्म पितामह प्रतीक पक्ष में खड़े करने के लिए भगवान के समक्ष जब भगवान द्वारा प्रेरित किए जाते हैं, तो भीष्म पितामह पूछते हैं, भगवान भगवान मेरे लिए इसमें क्या है। भगवान ने कहा, पूरी पांडव सेना की ओर मैं पीठ करके खड़ा होऊंगा पितामह, लेकिन आपको मेरा मुख सामने से दिखाई देगा। और भीष्म पितामह विह्वल हो गए। भगवान अपने भक्तों को कृतार्थ करने के लिए कितनी तत्परता से उद्यत रहते हैं। मृत्युशैया पर मरणासन भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, और भीष्म पितामह के लिए 6 महीने बाणों की शैया पर प्रतीक्षा करके स्वयं को इस प्रकार की कष्टमय स्थिति में रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो अपनी इच्छा मात्र से अपने आप को सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण उपस्थित है, इसलिए भक्त कभी भगवान से भौतिक सुख और दुख दूर करने या प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त कामना नहीं करता। वो सिर्फ ये कामना करता है कि बाह्य स्थितियां कैसी भी हो, भगवान आपकी कृपा, आपके स्मरण चिंतन और क्रियान्वयन के रूप में हमें सदैव प्राप्त होती रहे। भगवान क्षण भर में पांडवों का दुख दूर कर सकते थे, माता कुंती को कृतार्थ कर सकते थे। भगवान को 10-11 वर्ष की प्रतीक्षा, 11 वर्षों तक प्रतीक्षा नहीं करनी थी कंस को मारने के लिए, माता देवकी और वसुदेव को जेल से छुड़ाने के लिए। ये कथाओं का
जो अदृश्य पक्ष होता है वो ये कि संतुष्टि, सहनशीलता और भगवान के संग हमारे संबंधों की आत्मीयता भौतिक धरातल से परे है। हमारी समस्त गतिविधियां भगवान की प्रसन्नता के लिए संचालित होती रह सके, ये जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। भीष्म पितामह का उदाहरण यहाँ बहुत महत्व का है। कहते हैं आगे, ए मत प्रभु तुम्हार विक्षेद सहिया, तुम्हार प्रतिज्ञा रक्षा कैला यत्न करिया। सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं गदाधर पंडित से, इसी तरह तुम्हारा वियोग सहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़े यत्न से तुम्हारे व्रत की रक्षा की है। ए मत कही तारे प्रबोध करीला, दुई जने शोकाकुल नीलांचले आईला। इस तरह से सार्वभौम भट्टाचार्य ने गदाधर पंडित में प्राण संचार किया। फिर दोनों अत्यंत शोकाकुल होकर जगन्नाथपुरी अर्थात नीलांचल वापस चले आए। प्रभु लागी धर्म कर्म शाणे भक्त कर्ण, भक्त धर्म हानि प्रभु नाहय सहन। श्री चैतन्य महाप्रभु के निमित्त सारे भक्त अपने सभी तरह के कार्य छोड़ देते थे। फिर भी महाप्रभु नहीं चाहते थे कि भक्तगण अपने वचनबद्ध कर्तव्यों को छोड़ दें। प्रेमेर विवर्त इहा सुने यही जन, अचिरे मिलिए तारे चैतन्य चरण। ये सब प्रेम के विरोधाभास है। जो कोई भी इन घटनाओं को सुनता है उसे शीघ्र ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो जाती है। दुई राजपात्र यही प्रभु संगे याय, याजपुर आसी प्रभु तारे दिलन विदाय। जब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनकी टोली याजपुर पहुंची तो महाप्रभु ने उन दोनों सरकारी अधिकारियों को लौट जाने के लिए कहा जो उनके साथ आए थे। कौन कौन आए थे साथ में? जहां हरिचंदन भेजे गए थे, क्षमा कीजिए बीच में एक छंद नहीं सही है। तो भगवान ने यहाँ याजीपुर पहुंचते हुई दोनों सरकारी अधिकारियों को लौट जाने के लिए कहा जिन्हें प्रताप रुद्र द्वारा भेजा गया था। और यहाँ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद चर्चा करते हुए बताते हैं कि याजपुर उड़ीसा का वो सुप्रसिद्ध स्थान है जो वैतरणी नदी की दक्षिण दिशा में स्थित है। यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ किए गए हैं पूर्वकालिक ऋषियों के द्वारा। याजपुर नाम याज शब्द संस्कृत में तद्भव रूप में यज्ञ संपन्न किए जाने वाले स्थान के रूप में ही कहा जाता है। और कुछ लोगों का कहना है कि महाराज ययाति, महाभारत में हमने ययाति के बारे में सुना है, चंद्रवंश में, जहाँ ययाति के पुत्र पुरु और यदु ये सभी 5 पुत्रों की कथा हमने श्रीमद् भागवतम में भी श्रवण की है। कहा जा रहा है कि ये उनकी राजधानियों में से एक था। ययाति नगर से याजपुर बना है। वन पर्व का यहाँ पर उल्लेख है महाभारत के, जिसके अनुसार यह स्थान अर्चा विग्रह के लिए विशेष रूप से उपयोगी था। अनेक तीर्थयात्री आते थे यहाँ। वाराही, वैष्णवी, इंद्राणी अर्थात भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार स्वरूप यहाँ वाराह देव का अर्चा विग्रह भी उपस्थित है। शिव जी की अनेक अर्चा विग्रह हैं। दशाश्वमेध घाट नामक नदी के तट पर अनेक स्थान हैं। कभी कभी याजपुर को ना भी गया या विरजा क्षेत्र भी कहते हैं। तो अधिकारी यहाँ से जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण स्थान से भगवान अन्यों को भी विदा करना चाह रहे हैं। कब प्रभु विदाय दिल राय यार तार सने, कृष्ण कथा रामानंद सने रात्रि दिने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अधिकारियों को विदा कर दिया किंतु रामानंद राय उनके साथ बने रहे। महाप्रभु रामानंद राय से दिन रात श्री कृष्ण के विषय में बातें करते रहे। प्रतिग्रामे राजाज्ञा राजभृत्य गणे, नव्य गृहे नाना द्रव्य कर ये सेवने। राजा के आदेशानुसार सरकारी अधिकारियों ने गांव गांव में नए घर बनवा दिए और हर एक में अन्न का संग्रह कर दिया। इस तरह उन्होंने महाप्रभु की सेवा की है। एई मत चली प्रभु रेमुणा आईला, तथा है ते रामानंद राय विदाय दीला। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु रेमुणा पहुंचे जहां से उन्होंने श्री रामानंद राय को भी विदा कर दिया है।
भूमे ते पड़ीला राय नाही कचेतन, राय को लेकर प्रभु कर ये क्रंदन। जब रामानंद राय बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े तो श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें अपनी गोद में लेकर विलाप करने लगे। राय रविदाय भावनाया सहन, कही ते न पारी है ताहार वर्णन। रामानंद राय से वियोग के कारण महाप्रभु की भावनाओं का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है, यह प्राय असह्य है, अतएव मैं इसके आगे वर्णन नहीं कर सकता। तबे ओढ़ दे देश सीमा प्रभु चली आईला, तथा राज्य अधिकारी प्रभु रे मिलीला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अंत में उड़ीसा राज्य की सीमा पर आ पहुंचे तो एक सरकारी अधिकारी उनसे मिलने आया। दिन दुई चारि ते हो करीला सेवन, आगे चली बारे से ही कहे विवरण। वह सरकारी अधिकारी 2-4 दिन तक उनकी सेवा करता रहा। उसने महाप्रभु को आगे की विस्तृत जानकारी भी दी है। तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि अभी वर्तमान में हम एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते समय वीजा जैसी अ, सरकारी कागज पत्र वाली गतिविधियां करते हैं। तत्कालीन उस समय की बात की जा रही है जब एक राज्य से दूसरे राज्य में गमन करने के लिए भी बिल्कुल ऐसी ही स्थिति थी। तो राज्य राज्य आपस में विभाजित थे और प्रत्येक राज्य के सीमा क्षेत्र पर जहां से दूसरा राज्य जुड़ा हुआ है, क्यों आप एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश कर रहे हैं उसके लिए आपके पास किसी आमंत्रण पत्र की, किसी प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता होती थी। तो इसलिए महाराज प्रताप रुद्र ये सब सुनिश्चित करवाते हैं अधिकारियों के माध्यम से स्थान स्थान पर, ताकि चैतन्य महाप्रभु को अपनी यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो इसलिए यहाँ उल्लेख है कि उस अधिकारी ने महाप्रभु को आगे की सारी विस्तृत जानकारी दी। मध्यप यवन राजा रागे अधिकार, तार भय पथे के नारे चली बार। तो ये जो 155 से विषय आरंभ हो रहा है 201 तक, इसमें यवन शासक का उद्धार कैसे करने जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, उसका उल्लेख है। कहते हैं उसने महाप्रभु को बताया कि आगे का भूभाग एक शराबी मुस्लिम गवर्नर द्वारा शासित है। उस राजा के भय से लोग मार्ग पर स्वतंत्र होकर चल नहीं सकते। पिछल दा पर्यंत सब तारे अधिकार, तार भय नदी के है ते नारे पार। मुस्लिम शासक सरकार की सीमा पिछलदा तक है। मुसलमानों के भय से कोई भी व्यक्ति नदी पार नहीं करता था। तो बंगाल का अंश पिछलदा तमलुक तथा बंगाल का अंश था, ये बतलाया जा रहा है यहाँ पर। कहते हैं आगे, दिन कत रह संधि करी तारस ने, तबे सुखे नौका ते कराई बगमने। महाराज प्रताप रुद्र के सरकारी अधिकारी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को ये भी बतलाया कि उन्हें कुछ दिन तक उड़ीसा की सीमा में रुकना चाहिए, जिससे मुस्लिम गवर्नर से शांतिपूर्ण समझौता किया जा सके। इस तरह महाप्रभु नाव से नदी को शांतिपूर्वक पार कर सकेंगे। सेई काले से यवनेर एक अनुचर, उड़िया कटक के आइला करी वेशांतर। उसी समय मुस्लिम गवर्नर का एक सेवक वेश बदलकर उड़ीसा के शिविर खेमे में आया। प्रभु से ही अद्भुत चरित्र देखिया, हिंदू चर कहे से यवन पाश गिया। एक सन्यासी आइला जगन्नाथ हई ते, अनेक सिद्ध पुरुष है ताहार सही थे। उस मुस्लिम जासूस ने श्री चैतन्य महाप्रभु के अद्भुत गुण देखे और उसने मुस्लिम गवर्नर के पास लौटने पर बताया कि एक सन्यासी अनेक सिद्ध पुरुषों के साथ जगन्नाथपुरी से आया है। निरंतर करे सबे कृष्ण संकीर्तन, सबे हंसे नाचे गाय कर ये क्रंदन। ये सारे संत महात्मा निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं और सभी हंसते नाचते गाते तथा रोते रहते हैं। लक्ष लक्ष लोक ऐसे ताहा देखी बारे, तारे देखी पुनः अपी आयते नारे घरे। उन्हें देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं और एक बार देख लेने के बाद वे अपने घर वापस जाने का नाम नहीं लेते। सेई सब लोक है बाउलेर प्राय, कृष्ण कहीं नाचे कांदे गड़ा गड़ियाय। ये सारे लोग पागल जैसे हो जाते हैं। वे केवल कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं तथा नाचते हैं। कभी कभी वे रोते भी हैं और भूमि पर लौटते हैं। कई बार कथा नहे देखी ले से जानी, तार प्रभावित तारे ईश्वर करी मानी। वस्तुतः मैं इन बातों का वर्णन भी नहीं कर सकता, केवल देखकर इन्हें समझा जा सकता है। उनके प्रभाव को देखकर मैं उन्हें भगवान मानता हूँ।
एतक ही से ही चर हरि कृष्ण गाय, हासे कांदे नाचे गाया बाहुलेर प्राय। ये कहने के बाद वो संदेश वाहक हरि तथा कृष्ण के नाम का कीर्तन करने लगा। वह हंसने रोने नाचने तथा उन्मत्त की तरह गाने भी लगा। ए तशुनी यवनेर मन फिरी गेला, आपन विश्वास उड़िया स्थाने पटाईला। ये सुनकर मुस्लिम गवर्नर का मन फिर गया। तब उसने अपने निजी सचिव को उड़ीसा शासक के प्रतिनिधि के पास पहुंचाया। भेजते हुए कहा, विश्वास आसिया प्रभु चरण वंदील, कृष्ण कृष्ण कही प्रेमे विवल हईला। वह मुस्लिम सचिव श्री चैतन्य महाप्रभु को देखने आया। जब उसने महाप्रभु के चरण कमलों पर अपना सादर नमस्कार निवेदन किया और कृष्ण कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया, तो वह भी प्रेम भाव में विह्वल हो गया। भगवान किसी एक विशिष्ट जाति से, संप्रदाय से, भौगोलिक सीमा से, कुल से, एक ब्रह्मांड तक से नहीं बंधे हुए हैं। भगवान समस्त अनेक अनेक ब्रह्मांडों के नायक हैं। तो भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, वैष्णव बनने के लिए मूलभूत आवश्यकता विनम्रता सहित भगवान के श्री चरणों में अगाध श्रद्धा और भक्ति है। इसके अतिरिक्त हम सभी वर्तमान में उपदेशामृत में रूप गोस्वामी जी के द्वारा दी गई शिक्षा को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है, बाहरी शरीर के बाहरी गुण दोष दर्शन के आधार पर वैष्णवों को पहचानने में हमें भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। उनके कार्यों से, उनके व्यवहार से, उनके लक्षणों से हम परिचय प्राप्त कर सकते हैं कि किस श्रेणी का वैष्णव है। ये निंदित है, ये अस्वीकृत है शास्त्र में कि हम बाह्य स्तर पर शरीर के बाहरी लक्षणों और संबंधों के आधार पर किसी को किसी विशिष्ट श्रेणी में डालें। छंद संख्या 171 में कहते हैं, धैर्य हैया उड़िया के कही नमस्कारी, तोमा स्थाने पठाई लम्लेक्ष अधिकारी। शांत होने पर मुस्लिम सचिव ने अभिवादन करने के बाद उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधि को सूचित किया, मुस्लिम गवर्नर ने मुझे यहाँ भेजा है। तुम्हें यदि आज्ञा दे था के असिया, यवन अधिकारी आया प्रभु के मिलिया। यदि आप सहमत हो तो मुस्लिम गवर्नर श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने यहाँ पर आए और फिर लौट जाए। बहुत उत्कंठा तार करे याचे विनय, तोमा सने ए संधि नाही युद्ध भय। मुस्लिम गवर्नर अत्यंत उत्सुक है और उन्होंने आदर पूर्वक निवेदन किया है, ये शांति का प्रस्ताव है, आप डरे नहीं कि हम युद्ध करेंगे। शुनि महापात्र कहे हई या विस्मय, मध्यप यवनेर चित्त एछे के कर। ये प्रस्ताव सुनकर उड़ीसा सरकार का प्रतिनिधि महापात्र अत्यंत विस्मित हो गया। उसने सोचा, ये मुस्लिम गवर्नर तो शराबी है, उसके मन को किसने बदल दिया है। आपने महाप्रभु तार मन फिराइला, दर्शन स्मरणे यार जगत तारीला। अवश्य ही स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस मुसलमान के मन को बदला होगा। उनकी उपस्थिति एवं उनके स्मरण मात्र से सारे संसार का उद्धार हो जाता है। तो विचार करने की बात है कि बाह्य प्रवृत्ति से शासक गवर्नर तामसिक लगता है, पर कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रगाढ़ता हमें चैतन्य महाप्रभु के प्रकट रूप से उपस्थित रहकर की गई लीला काल में ही अनुभव होती है। इसलिए वर्तमान में जब ये कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को, इस आंदोलन इस आंदोलन को श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने पाश्चात्य दशक पाश्चात्य पाश्चात्य सीमा क्षेत्र में जाकर हिप्पी से हैप्पी बना दिया, जो सभी प्रकार के व्यसनों में थे, चाहे मांसाहार हो, मद्यपान हो, द्यूत क्रीड़ा हो, अवैध स्त्री पुरुष संसर्ग हो, किसी भी प्रकार के विकार को इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विचार ने परिवर्तित कर दिया। संभव नहीं है, भौतिक समस्याओं का समाधान भौतिक विधि से संभव नहीं है, केवल आध्यात्मिक विधि से ये हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु को उड़ीसा का प्रशासनिक अधिकारी अभी विचार कर रहा है कि मुस्लिम शासक गवर्नर के पास जाकर शांति प्रस्ताव तरीके से चर्चा की जा सके, और यहाँ मुस्लिम शासक गवर्नर स्वयं अपने प्रतिनिधि को भेजकर दर्शन करने की उत्कंठा व्यक्त कर रहा है।
इसीलिए जब भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद से उनके शिष्य पूछते थे, 6-6 महीने 8-8 महीने की श्रील प्रभुपाद के संग के पश्चात वे सभी आत्मनिर्भर तरीके से, कोई टोरंटो जाकर, कोई अटलांटा जाकर, कोई लंदन और ऑस्ट्रेलिया जाकर केंद्र स्थापित करने लग जाता था। चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को प्रसारित करने में सहयोग करने वाले भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद उन सभी शिष्यों को सिर्फ एक ही सूत्र देते थे, भगवान के नाम को पूर्ण शुचिता के साथ स्मरण करते हुए, 16 माला नियमित करते हुए, जो अर्चा विग्रह स्थापित किए जा रहे हैं उनकी तन्मयता से सेवा करते हुए, जो मेरी पुस्तकों में लिखा हुआ है उसको यथारूप सिर्फ वाचन कर दो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की शक्ति निहित है इसमें, उनकी कृपा निहित है इसमें। इन शब्दों में वो प्राण है जो जीव की आत्मिक चेतना को झंकृत कर दे, पुनः उसके मूल स्वरूप परमात्मा से जोड़ने के लिए। कोई विशेष उपक्रम, कोई विशेष आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। प्योरिटी इज द फोर्स। शुचिता, हमारी आध्यात्मिक शुद्धता, विचारों की, कार्यों की, शब्दों की, व्यवहार की, भगवान के श्री चरणों में समर्पण करने की सत्यनिष्ठ प्रतिबद्धता पर्याप्त है जीवों का हृदय परिवर्तन करने की। जितनी अधिक हमारी आध्यात्मिक शुद्धि है उतनी हम अन्यों को प्रसारित कर सकते हैं। ये किसी 1-2 दिन का खेल नहीं है किसी को प्रभावित करने का, ये स्वयं को प्रकाशित करने की प्रवृत्ति है। अत्यंत विनयशीलता के साथ गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए आचार्यों को नमन करते हुए, उनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए स्वयं को प्रस्तुत करने के। जब हम केवल भौतिक समस्याओं के बारे में सोचते हैं तो उसका अर्थ है कि हम उसका समाधान आध्यात्मिक तरीके से नहीं देख रहे हैं। आज अनेक रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे, कैसे कुव्यसनों से युवाओं की, व्यस्कों की आदतों को छुड़ाया जाए। 50 वर्ष पूर्व ही भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विभिन्न केंद्रों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया पाश्चात्य जगत में कि वर्षों वर्षों तक नियमित मद्यपान सेवन करने वाले, द्यूत क्रीड़ा, अनेकों प्रकार की ड्रग्स, मादक द्रव्यों के सेवन में लगे हुए जीव मंदिर के वातावरण के प्रभाव से, वहां रहने वाले साधकों के व्यवहार से, वहां प्रस्तुत किए गए भोग को प्रसाद रूप में स्वीकार करने से और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से, ऐसे अनेक अनर्थकारी प्रवृत्तियों से अपने आप को मुक्त कर सके। इसलिए आचार्य कई बार इस बात पर विशेष बल देते हैं कि भक्ति सबसे व्यवहारिक विधि है, क्योंकि ये भगवान के नाम और भगवान के काम पर जोर देती है। कलयुग के लिए हम घंटों, दिनों और वर्षों तक ध्यान साधना में अपने आप को तल्लीन करके भी जिस क्षण अपनी इंद्रियों को इस भौतिक जगत में लाकर छोड़ दें भगवान के संसर्ग के बिना, न सेवा के कर रहे हो और न नाम ले रहे हो, पुनः पतन नहीं होगा जीव का इस भौतिक जगत में, इसकी कोई सुनिश्चितता नहीं है। इसलिए स्वीकृति नहीं है कलयुग में और किसी आध्यात्मिक पद्धति की, इस पूर्ण विश्वास के साथ कि वो भक्तिमय सेवा जैसा ही परिणाम देगी। जब हम ध्यान अवस्था में होते हैं तो हम उतने क्षण तक अपनी इंद्रियों को बाह्य जगत के स्मरण से विरक्त करके अपने हृदय में भगवान के श्री मुख, श्री चरणारविंद का चिंतन करने में लगाते हैं। पर उसके उपरांत व्यवहारिकता है
कि हमें अपने शरीर के पालन पोषण और शरीर से जुड़े हुए संबंधों से, जहां जिस समाज परिवार में रह रहे हैं वहां के नियमावली से संलग्न करना है, तो इंद्रियां पुनः इस भौतिक जगत में जाएंगी व्यवहार करने के लिए। तो सबसे प्रामाणिक विधि ये भक्ति योग है। उड़ीसा का गवर्नर, क्षमा कीजिए, उड़ीसा का जो प्रति सरकारी प्रतिनिधि भेजा गया है, वह मुस्लिम शासक गवर्नर के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित है। कहते हैं, इत बलि विश्वासे रे कहिला वचन, भाग्य तार आसी करो प्रभु र दर्शन। ये सोचकर महापात्र ने मुस्लिम सचिव को तुरंत बुलाया, कहा ये तो तुम्हारे गवर्नर का बड़ा भाग्य है, उससे कहो कि वे आकर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करें। प्रतीत करिए यदि निरस्त्र हइया, आसी बेक पांच सात भृत्य संगे लइया। किंतु मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उन्हें यहाँ बिना हथियार के आना चाहिए। हाँ, वे अपने साथ 5-7 सेवक ला सकते हैं। विश्वास या ताहरे सकल कहिला, हिंदू वेश धरी से यवन आईला। वह सचिव लौटकर मुस्लिम गवर्नर के पास गया और उसे यह समाचार दिया। तब वह मुस्लिम गवर्नर हिंदू वेश धारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु को देखने आया। दूर है ते प्रभु देखी भूमि ते पड़िया, दंडवत करे अश्रु पुलकित हैया। दूर से ही श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर मुस्लिम गवर्नर ने भूमि पर गिरकर नमस्कार किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और भावाविष्ट होने के कारण वह पुलकित हो उठा। महापात्र अनिल तारे करी असम्मान, योड़ हाथे प्रभु आगे लय कृष्ण नाम। इस तरह महापात्र मुस्लिम गवर्नर को आदर पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष ले गया। तब वह गवर्नर हाथ जोड़कर महाप्रभु के समक्ष खड़ा हो गया और कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगा। अधम यवन कुले क्या न जन्म हेला, विधि मोरे हिंदू कुले के न ना जन्माइला। तब गवर्नर ने विनीत भाव से पूछा, मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में क्यों हुआ? ये तो अधम जन्म माना जाता है। विधाता ने मुझे हिंदू परिवार में क्यों नहीं जन्म लेने दिया? हिंदू है लपाई ताम तोमा चरण सन्निधान, व्यर्थ मोर एई देह याऊ कपराण। यदि मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ होता तो मेरे लिए आपके चरण कमलों के निकट रहना आसान हुआ होता। क्योंकि अब मेरा शरीर व्यर्थ है, अतः मुझे तुरंत मर जाना चाहिए। इत शुनि महापात्र आविष्ट हइया, प्रभु के करे न स्तुति चरण धरिया। गवर्नर की विनीत बात सुनकर महापात्र को हर्षातिरेक हो आया। उसने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और निम्नलिखित स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। चंडाल पवित्र यार श्री नाम श्रवणे, हे न तुम्हारे ही जीव पाई लब दर्शने। आपका पवित्र नाम सुनने मात्र से अधम चंडाल भी पवित्र हो जाता है। इस बद्ध जीव को आपका दर्शन अब जाकर मिला है। इहार ये एई गति इथे की विस्मय, तोमार दर्शन प्रभाव एई मतहय। इसमें आश्चर्य की क्या बात है भगवान, यदि इस मुस्लिम गवर्नर को ऐसी गति प्राप्त हुई। आपके दर्शन मात्र से यह सब संभव है। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनाद, यत् प्रहणाद यत् स्मरणादपि क्वचित्, स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते, कुतः पुनस्ते भगवन् अनुदर्शनात्। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात्, यत् प्रणाद्यत् स्मरणादपि क्वचित्, स्वादोऽपि सद्य सवनाय कल्पते, कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं जो भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते हैं। यदि चांडाल परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी एक बार भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है या उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या उनका स्मरण भी करता है, तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने का अधिकारी बन जाता है। आज के इस अध्याय का, इस सत्र का यदि हमारे लिए कोई एक सूत्र स्मरण करके व्यवहार में लाने के योग्य है तो वो ये कि भगवत कृपा से कुछ भी संभव है। हमारी चेतना, हमारी निष्ठा, हमारी प्रतिबद्धता, हमारी विनयशीलता, हमारी सत्य प्रियता एकमेव भगवान के श्री चरणों में लगी होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि जो भगवान ने कहा है उसका हम पालन करें और भगवान के नाम का सतत स्मरण करें।
भगवान हमारे हृदय में उपस्थित होकर असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तबे महाप्रभु तारे कृपा दृष्टि करी, आश्वासिया कहे तुम्ही कह कृष्ण हरि। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस मुस्लिम गवर्नर पर अपनी कृपा दृष्टि डाली, उसे आश्वासन देते हुए उन्होंने उससे हरि तथा कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करने के लिए कहा। यह अद्भुत कृपा है भगवान की। इसलिए जो महाप्रभु के उपदेशों पर चलता है वह निश्चित रूप से शुद्ध हो जाता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, सेई कहे मोरे यदि कैला अंगीकार, एक आज्ञा देह सेवा करी ये तो मार। तब मुस्लिम गवर्नर ने कहा, चूंकि आपने मुझे कृपा करके अपनाया है, अतः आप कृपया कोई ऐसा आदेश दें जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे हृदय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के लिए स्नेह, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। इसका अर्थ है कि हम भगवान की सेवा करने के लिए निश्चित रूप से उत्सुक होंगे। जब मनुष्य उत्साह पूर्वक भगवान की सेवा में लग जाता है तो समझ लीजिए कि वह कृष्ण तथा हरिनाम के कीर्तन फल का लाभ उठा रहा है। गो ब्राह्मण वैष्णवे हिंसा कर्याशी अपार, से ही पाप है मोर हऊ का निस्तार। तब उस मुस्लिम गवर्नर ने उन असंख्य पाप कर्मों के फलों से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की, जिसे उसने इसके पूर्व वैष्णवों तथा ब्राह्मणों के प्रति ईर्ष्यालु रहकर तथा गौ की हत्या करके अर्जित किया था। भगवान के दर्शन से उसके विभिन्न पाप कर्मों के फलों से छूटने का समय आ गया है। यही परीक्षा थी। वह शुद्ध हो गया है, भगवान के नामों का उच्चारण कर सका है, इसलिए वह कुछ सेवा करना चाह रहा है। महाप्रभु उसकी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं और उन्होंने तुरंत अपने भक्त मुकुंद दत्त से कहलवाया कि हाँ, करने योग्य कुछ सेवा है। क्या सेवा है? तबे मुकुंद दत्त कहे, शून्य महाशय गंगा तीर याइते महाप्रभु मन हय। तब मुकुंद दत्त ने मुस्लिम गवर्नर से कहा, हे महोदय, कृपया सुने, श्री चैतन्य महाप्रभु गंगा नदी के तट तक जाना चाहते हैं। ताहा यही ते कर तुम सहाय प्रकार, यही बड़ आज्ञा यही बड़ उपकार। आप उनकी सहायता करें जिससे वे वहां जा सके। आपके लिए यही पहला बड़ा आदेश है और यदि आप इसे पूरा कर दें तो आपके द्वारा ये महान सेवा होगी। तभी से ही महाप्रभु चरण वंदिया, सवार चरण बंदी चले हष्ट हैया। इसके बाद मुस्लिम गवर्नर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ ही साथ उनके सारे भक्तों के चरण कमलों की वंदना की और फिर चला गया। वह अत्यधिक संतुष्ट था। महापात्र तार सने कैला कोका कूली, अनेक सामग्रिया दिला करी लंबित ताली। गवर्नर के विदा होने के पूर्व महापात्र ने उसका आलिंगन किया और उसे अनेक वस्तुएं भेंट में दी। इस तरह उसने उनके साथ मित्रता स्थापित कर ली। प्रातः काले से ही बहु नौका सजाइया, प्रभु के आने ते दिल विश्वास पठाइया। अगले दिन प्रातः काल उस गवर्नर ने अपने सचिव को अनेक अच्छी तथा तरह सजी हुई नौका के साथ महाप्रभु को नदी के उस पार ले जाने के लिए भेजा। महापात्र चली आईला महाप्रभुर सने, म्लेच्छ आसी कैला प्रभुर चरण वंदने। महापात्र ने श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ नदी पार की और जब वे दूसरे किनारे पर पहुंच गए तो मुस्लिम गवर्नर ने स्वयं महाप्रभु की अगवानी की और उनके चरण कमलों की पूजा की। एक नवीन नौका तारे मध्य घरे, स्वगढ़ चढ़ाईला प्रभु ताहर ऊपरे। नाव में से एक नाव नई बनवाई गई थी जिसके बीच एक कमरा बना हुआ था। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगियों को उसी नाव में बैठा दिया। महापात्रे महाप्रभु करिला विधाय, कांदिते कांदिते से तीरे रही चाय। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने महापात्र को भी विदा किया। महापात्र नदी के तट पर खड़े होकर नाव की ओर देख देख कर रोने लगा। महापात्र भेजा गया था चैतन्य महाप्रभु की सहायता करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने उसके सामने लीला प्रस्तुत कर दी कि उन्हें किसी की अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता नहीं है। ये दूसरी बात है कि भगवान भक्तों के वात्सल्य रस को, साख्य रस को, माधुर्य रस को और सुदृढ़ करने के लिए अपने आप को भक्तों के हाथों में न्योछावर कर देते हैं। महापात्र क्या सरकारी व्यवस्था करता, महाप्रभु ने महापात्र को प्रदर्शित कर दिया कि कैसे वह समस्त प्रकार के जीवों के सुहृदयी, सर्वव्यापी परम भोक्ता है। जलदस्यु भय से यवन चलीला, दश नौका भरी बहु सैन्य संगे नीला। तब स्वयं मुस्लिम गवर्नर श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ चल पड़ा।
गवर्नर ने समुद्री डाकुओं के कारण साथ में 10 नावें ले ली, जिनमें अनेक सैनिक सवार थे। मंत्रेश्वर दुष्ट न दे पार कराईला, पिछलदा पर्यंत से यवन आईला। मुस्लिम गवर्नर श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ मंत्रेश्वर के आगे तक गए। यह स्थान डाकुओं के कारण अत्यंत खतरनाक था। वह महाप्रभु को पिछलदा नामक स्थान ले गया, जो मंत्रेश्वर के निकट ही था। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि आज का जो डायमंड बंदरगाह है, गंगा के चौड़े मुख मंत्रेश्वर के नाम से कहलाता था उस समय। यहाँ नाव गंगा नदी से होकर रूपनारायण नदी में प्रविष्ट हुई है, और पिछलदा तथा मंत्रेश्वर काफी आसपास स्थित है। छंद संख्या 200 में कहते हैं, तारे विदाय दिल प्रभु से ही ग्राम है ते, से काले तार प्रेम चेष्टा न पारिवर्णिते। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने गवर्नर को भी विदा दी। गवर्नर द्वारा प्रदर्शित प्रेम भाव का वर्णन किया नहीं जा सकता। इस प्रकार अब छंद संख्या 201 में, अलौकिक लीला करे श्री कृष्ण चैतन्य, ये यहाँ शून्य तार जन्म देह धन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अलौकिक हैं। जो भी इन कार्यकलापों को सुनता है वह धन्य हो जाता है और उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। छंद संख्या 200 में जो कथा आरंभ होने जा रही है, वो हमने पिछले कुछ अध्यायों में स्पर्श की थी, जहां पानीहाटी की लीला है, नाट्यशाला की कथा आएगी, भगवान शांतिपुर जाएंगे, वो सभी कुछ छंद संख्या 202 से आरंभ है, जिसे हम अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य चरितामृत की जय। सभी भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।